तो ईरान वर्सेस इजराइल की जंग के बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है इजराइल एक ऐसा देश है जिसके चारों तरफ मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। फिर भी एक इजराइल पैलेस्टाइन पे जुल्म कर रहा है, ईरान पे मिसाइल डाल रहा है, अमेरिका की हेल्प ले रहा है। ये सभी क्यों हो रहा है पता है? हर मुल्क पहले अपने फायदे और नुकसान को देखता है। कुछ ममालिक को लगता है कि इजराइल से दुश्मनी उनकी इकोनॉमी या सिक्योरिटी को खतरे में डाल देगी। अक्सर मुस्लिम देश खुद अंदरूनी झगड़ों, सिविल वॉर्स या कमजोर इकोनॉमी से जूझ रहे हैं। इजराइल को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यूएसए का मजबूत सहारा हासिल है। कई मुस्लिम मुल्क अमेरिका से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते क्योंकि उनका असला और तिजारत उसी पर टिका है। हाल ही में कुछ अरब मुल्कों ने इजराइल के साथ तल्लुकत बहाल किए हैं, जिसे कई लोग पैलेस्टाइन के साथ गद्दारी मानते हैं, मगर वो इसे स्ट्रेटेजिक जरूरत कहते हैं। ये कहना बहुत आसान है कि फलां मुल्क का बादशाह बुज़दिल है या फलां प्रेसिडेंट बिका हुआ है, लेकिन असल इम्तिहान तो उस जगह पर है जहां हमारी अपनी इख्तियार खत्म होती है और हमारी जिम्मेवारी शुरू होती है। तुम में से हर शख्स चारवाहा है और उससे उसकी रायत जिनका वो जिम्मेदार है के बारे में सवाल होगा। अगर हम खुद को इस आईने में देखें तो हकीकत कुछ ऐसी नजर आती है। एक मशहूर कॉल है कि जैसी रियाया होती है वैसे ही हुक्मरान उन पर मुसल्लत किए जाते हैं। अगर हम अपनी गली में कचरा फेंकते हैं, नाप तोल में कमी करते हैं, झूठ बोलते हैं और एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तो हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि हमारे ऊपर कोई उमर फारूक जैसा आदिल हुक्मरान आ जाए? हुक्मरान उसी समझ का हिस्सा होते हैं जहां से हम आते हैं। कयामत के दिन अल्लाह हमसे ये नहीं पूछेगा कि अमेरिका ने वीटो क्यों किया या अरब मुल्कों ने फौज क्यों नहीं भेजी। सवाल ये होगा, तुमने अपने इल्म और ताकत के मुताबिक क्या किया? क्या तुमने अपने रिस्क में हराम की मिलावत की? क्या तुमने अपने पड़ोसी का हक मरा? क्या तुम्हारी नमाजें और तुम्हारा इखलाक वैसा था जैसा एक मुसलमान का होना चाहिए? हम हुक्मरानों को दुनिया का पुजारी कहते हैं, लेकिन क्या हम खुद ब्रांड, महंगी गाड़ियां और दिखावे की जिंदगी के पीछे नहीं भगे हुए? फालस्तीन के लिए दुआ मांगने वाले कितने लोग हैं जो सुबह की नमाज में मस्जिद नहीं जाते? जुल्म के खिलाफ बोलने वाले कितने हैं जो अपने घर में बहन भाइयों के साथ ज्यादती करते हैं? हकीकत ये है कि हम हली रोने के आदी हो गए हैं मगर अमली काम से दूर हैं। अगर आज हम टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और इकोनॉमी में मजबूत होते तो दुनिया हमारी बात सुनने पर मजबूर होती, मगर हमने मेहनत छोड़कर सिर्फ शिकवा करना सीख लिया है। तब्दीली ऊपर से नीच नहीं बल्कि नीच से ऊपर आती है। जब तक एक आम मुसलमान अपने किरदार को ठीक नहीं करता तब तक हुक्मरान भी नहीं बदलेंगे। हकीकी जिहाद पहले अपने नफ्स के खिलाफ है। जब हम खुद सच्चे मुसलमान बन जाएंगे तो अल्लाह की मदद भी आएगी और हालात भी बदलेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आम आदमी अपनी जगह रहते हुए इस सूरत हाल में क्या पॉजिटिव एक्शन ले सकता है तो सब्सक्राइब करें, वो हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे।